तवांग में भारत चीन टकराव को लेकर ओवैसी ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने सरकार पर जानकारी छिपाने और देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। आज तक संवाददाता सुप्रिया भारद्वाज ने ओवैसी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। हमारे साथ इस समय है मिस्टर ओवैसी। सर, आपको क्या कहना है जो इंडिया चाइना की सिचुएशन बनी है उसको लेके अभी भी जो है संसद के अंदर मांग उठाई जा रही है कि डिस्कशन हो इसके ऊपर? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सरकार 2017 से इस देश को गुमराह कर रही है। डोकलाम का जब वाकया हुआ तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि डिसएंगेजमेंट हो गया, वहाँ पर चीन बैठा हुआ है और उससे भूटान को नुकसान हो गया। फिर 2020 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, और 15 राउंड की बातचीत के बावजूद भी चीन डेप्सांग और डेमचाक में बैठा हुआ है। हमारे जो लोग विंटर में जो जानवर लेकर पहाड़ियों में जाते थे वो नहीं जा पा रहे हैं। तीसरी बात कि जो 9 तारीख का क्लैश हुआ है वो 17,000 फीट नीचे से ऊपर चीन आकर हमारी सेना पर हमला करता है, तो और सरकार बताती है 12 तारीख को। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो छुपा रही है और चीन जानता है कि नरेंद्र मोदी इस बात को हरगिज तस्लीम नहीं करेंगे कि भारत की जमीन पर चीन आकर बैठ गया है। देखिए, 2020 में जब से गड़बड़ हुई गलवान में, क्या हम वो स्टेटस को एंटी रेस्टोर कर पाए? नहीं कर पाए। तो इसलिए ये सवाल उठाना वाजिबी है, देश के हित में है। और ये सरकार क्यों भाग रही है? छुपाने का क्या है उसमें? अच्छा, अगर आप नहीं चाहते कि मीडिया को मालूम हो तो इन कैमरा कराइए। अच्छा, वो भी नहीं करा तो कम से कम अपोजिशन लीडर को बिठाइए, हम बोलेंगे हमारी बात प्रधानमंत्री के सामने। आप कुछ नहीं करना चाह रहे तो फिर ये क्या है? तो आप छुपा रहे हैं और चीन से डर रहे हैं प्रधानमंत्री। इसके साथ साथ आपकी कुछ विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि ट्रेड बढ़े जा रहा है, क्लैश एक तरफ बढ़ा है। ट्रेड इम्बैलेंस इतना है, चीन के फेवर में ट्रेड इम्बैलेंस है, और हम सिर्फ टिकटॉक बैन किए और ऊपर से हमारे सिपाही मार खा रहे हैं। तो डिस्कशन होने चाहिए सर। जब से डोकलाम हुआ उसके बाद से जो सिचुएशन बनी है। नहीं, डोकलाम हुआ, गलवान हुआ, अब अरुणाचल प्रदेश हुआ है, तो यकीनन पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए और पूरे पार्टीज को मौका मिलना चाहिए। सरकार को जवाब देना पड़ेगा, अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। देखिए, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, कंट्री की जमीन का इशू है, और चीन एक एग्रेसर बनकर एक हिमालय कहीं फ्यूचर में फ्लैश पॉइंट न बन जाए इंडो पैसिफिक में। मैं फाइनल क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारा जो विपक्षी नेता वो कह रहे हैं एक बारी भी डिस्कशन फुल फ्लेज नहीं हुआ है। किस तरह का डिस्कशन विपक्ष? वो सरकार चाहे शॉर्ट ड्यूरेशन कराए या 193 में कराए, वो डिस्कशन जरूरी है। देश को बताना पड़ेगा कि भाई चीन कहाँ तक हमारी जमीन पर घुस के बैठा है 8 साल में। तो ये थे से बात करते हुए सुप्रिया भारद्वाज, आज तक। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।